रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबके ठीक है। हाँ, आज मैं बनाने लगी शरबत जो आप महफूज कर सकते हैं ये पका के ना। तो सबसे पहले मैंने ये लिए हैं फालसी, 1 किलो फालसी हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह साफ़ करके चुन के और इसको धो लिए। धोने के बाद मैंने बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैं ये डालूँगी देगची में, बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसके साथ ही मैं ये पानी डाल दूंगी। पानी जितने फालसी हैं उतना ही पानी डाल दें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इसको पकाना है, ठीक है। हाँ जी, मैंने पकाने के लिए रख दिए, ठीक है। इसको उतनी देर पकाना है कि ये फालसी जो है ना नरम, उसकी जो ऊपर वाला है ना वो नरम हो जाए, ठीक है। तो ये पका के ना तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये पक गई है। जब ये ऊपर आ जाए इसका कलर चेंज होता है और ये गल जाते हैं ये, ठीक है। इसका पल्प अच्छी तरह गल गया है, इसको बंद कर देना है और इसको ठंडा करके फिर इसको ग्राइंड करते हैं। नाज़रीन ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये 2-3 दफ़ा करूँगी ग्राइंड, ठीक है। तो पानी डाल दूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर ली है कि इसका पल्प अच्छी तरह निकल जाए। और बिस्मिल्लाह, ये मैंने छलनी नहीं ली, ठीक है। ये ज़्यादा बारीक है, ये टोकरी मैंने ली है कि ये ज़रा थोड़ी सी मोटी है और आराम से निकल आएगा। बिस्मिल्लाह, गुठलियाँ साइड पे रह जाएंगी। सारा इसी तरह करना है, सारी इसकी पेस्ट जो है ना निकाल लेनी है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ऐसे करके सारी इसकी पेस्ट जो है ना निकाल लेनी है। नाज़रीन ये देखिए ये सारा मैंने निकाल लिया। अब इसमें से थोड़ा सा पानी और डालूंगी कि अच्छी तरह ये निकल आए, इसका रस जो है ना अच्छी तरह निकल आए। अब सख्त हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। गुठलियाँ और ये जो गुदा है इसमें से थोड़ा सा और निकल जाए। ये देखिए कितना अच्छा निकल आया हमारा। अब और भी मैं करके तो सारा ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप क्या है, ठीक है। हाँ जी नाज़रीन ये देखिए मैंने ये पल्प निकाल लिया सारा। बिस्मिल्लाह, अब ये मैं फिर उसी देगची में डालूँगी, इसमें मैंने उबाले थे, ठीक है। सारा अच्छी तरह ये साफ करके डाल देना, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये चीनी डाली, इसको पकाना है। और 2 और चीज़ें ऐड करूँगी इसके साथ, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। इसको इतना पकाना है कि ये चीनी मिक्स हो जाए और ये थिक हो जाए। और जो चीज़ें मैंने डाली मैं आपको साथ बताती हूँ, ये थिक हो जाए तो फिर नाज़रीन ये देखें थिक हो गया हमारा ये शरबत। अब इसके अंदर मैंने क्या डालना है, ये मैंने नींबू का पल्प सारा निकाला है, जूस भी, और ये डालूँगी 2-3 नींबुओं का, ठीक है। इसके साथ ही मैंने ये जो सिरका है ये 2 टेबल स्पून भर के अंदर डालने हैं, ठीक है। इसके साथ ये होता है कि चीनी जो है ना जमती नहीं, बस इसका ये फ़ायदा है। अनाज सिरका और ये नींबू का रस डाल लिए। अब ये इसके अंदर मैं डालूँगी कलर, ठीक है, फूड कलर है, थोड़ा सा मिक्स करके कि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है। आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा का शरबत भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये रेड कलर है फूड कलर, वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये नमक, काला नमक है, 1/2 टेबल स्पून जो है ना, 1/2 टेबल स्पून ये डाल देना है। और इसके अंदर मैंने ना किलो चीनी डाली है और किलो ये मेरे पास फालसा था, जो आपके सामने सारा तरीका आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखें नाज़रीन इतना थिक होना चाहिए हमारा, ठीक है, शरबत, ठीक है। अब ये मैं ठंडा करने के लिए रखने लगी हूँ, ठंडा होता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
हाँ जी नाज़रीन, ये हमारा शरबत ठंडा हो गया। अब मैं इसको बना के बताती हूँ। ये आप रख सकते हैं 2-3 हफ्ते रख सकते हैं इसको। बच्चे तो वैसे भी नहीं छोड़ते, इतना मज़े का शरबत ये बन जाता है। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर दें, मुझे आपकी राय का पता चल जाता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, इसको भी और इसको भी। पुदीना रख लें। ठीक है, और ये देखें हमारा कितना अच्छा ये शरबत बनना है। इसका कलर कितना प्यारा आया है। और बना के इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।